प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे के दौरान आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आदिवासी समुदाय की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान, जमीन, शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों पर गंभीरता से काम किए जाने की जरूरत है। जीतू पटवारी ने कहा कि आदिवासी समाज को वनवासी कहना उनकी पहचान और अस्मिता का अपमान है। उनका कहना है कि आदिवासी समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए आदिवासी शब्द के सम्मान की बात कही है। अपने पत्र में पटवारी ने आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिकल सेल अनीमिया जैसी गंभीर बीमारी आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, कुपोषण और अनीमिया जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही, लेकिन जमीनी स्तर पर पर्याप्त प्रयास दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस ने शिक्षा और रोजगार के मुद्दे भी उठाए हैं। पटवारी ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बेरोजगारी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों को भरने की मांग की है। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा, गुमशुदगी और मानव तस्करी के मामलों पर भी चिंता जताई है। वहीं देखिए, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के विकास और सिकल सेल उन्मूलन के लिए लगातार काम कर रही। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस संवैधानिक पदों की गरिमा को राजनीति में घसीटने का प्रयास कर रही। तो आज की बड़ी बहस में हम पूछेंगे कि क्या आदिवासी समाज के मुद्दों पर राजनीति ज्यादा और समाधान कम हो रहा है? क्या आदिवासी बनाम वनवासी की बहस पहचान की लड़ाई और या राजनीतिक रणनीति है? क्या सिकल सेल, कुपोषण और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार के दावे जमीन पर दिखाई देते हैं? और क्या राष्ट्रपति के दौरे से आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं पर कोई ठोस पहल निकल कर आएगी? इन्हीं सवालों पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले सुनिए नेताओं की ये बयानबाजी। हमारे लिए सौभाग्य है कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश पे राष्ट्रपति के पद पर काबिज है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान, जो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को दरकिनार करके उनकी सोच को चुनौती देते हुए राष्ट्रपति जी ने देश के सामने दिया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासी इस धरती के आदिकाल के वासी हैं, इस भावना को बल देते हैं। इस जमीन के असली मालिक इस देश का आदिवासी है। ये कांग्रेस पार्टी के मूल विचार और नीति का एक परिचय था। उसको चुनौती देती थी आरएसएस, और इन्हीं आदिवासी भाइयों को वनवासी कहती थी। इन्हीं को वनवासी नाम से कई प्रोग्राम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने चलाए, कई योजनाएं चलाई। उनकी सरकारों ने भी वनवासियों के नाम से कई योजनाओं पर होती। विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता केजी पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केजी पाठक जी, स्पर्श जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो केजी पाठक जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जरा बताएं कि ये जो राजनीति अब होती हुई नजर आ रही है, यहाँ द्रौपदी मुर्मू आई हैं, क्या आदिवासी क्षेत्रों में विकास होगा या फिर केवल ये बयानबाजी ही देखने को मिलेगी लगातार? वनवासी कह लो या वनवासी, हमारी सरकार उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी पूरा संगठन, हमारी पूरी सरकार मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके लिए निरंतर काम कर रही है। उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको हर अधिकार से दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और बराबरी से काम कर रही है। जहां तक हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की बात है, उनका सवाल है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो हमारे देश की मान है, सम्मान है, हमारे देश की मर्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी ने देश को
आदिवासी, और वो भी महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का जो काम किया है, उसके लिए पूरे देश का आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन भी करता है। आदिवासी समाज के लिए जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, किसकी सरकार में उनके विकास के लिए, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए सार्थक प्रयास गति से हुए हैं। आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। देश में 5 करोड़ अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हैं, तो उनमें से लगभग 92,000 आदिवासी या वनवासी समाज के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर लेकिन मिले। केजी पाठक जी, सबसे हमारे पहला लिए- चलिए विकास की बात बाद में करते हैं। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महामहिम ने खुद यहां पर कहा है कि जनजातीय समुदाय वास्तव में आदिवासी है, तो फिर आरएसएस और बीजेपी ये वनवासी शब्द का इस्तेमाल क्यों करती है? ये प्रयोग क्यों उनके द्वारा किया जाता है, बताइए। देखिए, मैंने आपको इस डिबेट की शुरुआत में ही कहा था, आदिवासी कह लो या वनवासी कह लो, हमारे लिए सेवा के वो केंद्र हैं, उनके चरणों की सेवा करना हमारे आपके भारतीय लिए जनता पार्टी केजी पाठक जी, आपके लिए ये समान हो सकता है ना, लेकिन आप सोचिए ना कि सिर्फ एक शब्द से आपके ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं ना, आपके ऊपर बयानबाजी की जा रही है ना, बयान तो निकल कर सामने आ रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रपति ने खुद कह दिया ना इस चीज को, आदिवासी शब्द के लिए प्रोनाउंस की बात की गई है, तो इसी नाम से क्यों नहीं कहते हैं, वनवासी क्यों कहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में यह जो प्रश्न बार बार उठाया जा रहा है वह अप्रासंगिक है। हम लगातार इस समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं, और जो लोग इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं, जनता ने और देश के आदिवासी समाज ने उनको अप्रासंगिक बनाकर छोड़ दिया है। आज हम आदिवासी क्षेत्र की अगर जनप्रतिनिधियों की तुलना करें, तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पूरे देश में, वहीं कांग्रेस और दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि इस समाज के सिमटते चले जा रहे हैं। तो वह समाज हमें अपनी मान्यता दे रहा है, अपनी स्वीकार्यता दे रहा है, क्योंकि हम उसके लिए उस स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी मैं कांग्रेस पार्टी के किन्हीं नेता को सुन रहा था, वो आदिवासी और वनवासी का फर्क बता रहे थे। तो मेरे भैया, यह देश जो है उस समाज को, उस समाज की धरोहर को, उस समाज की विरासत को, उनकी परंपराओं को, उनकी रीति रिवाजों को सहेज रहा है, संवारना चाह रहा है। आप क्यों इस तरीके की विकृत राजनीति करके समाज में विघटन करने का काम कर रहे हैं? हम तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि देश के बंटवारे के पहले पाकिस्तान में आदिवासी हुआ करते थे, हम आदिवासी ही संबोधित कर रहे हैं। आज ढूंढकर बता दें कहीं पाकिस्तान में आदिवासी बचे हो तो, बांग्लादेश में ढूंढकर बता दें, अफगानिस्तान में ढूंढकर बता दें। आदिवासी तो सभी जगह थे ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अभी तो मैं सिर्फ उस भूभाग की बात कर रहा हूं जो भारत से अलग हुआ है। आप उनको टार्च में ढूंढकर भी, एक भी दिए से भी ढूंढेंगे, दीपक से भी ढूंढेंगे, तो एक भी आदिवासी समाज का व्यक्ति लाकर भारत में या किसी के सामने खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे मित्र चौधरी जी, आप जवाब दीजिएगा कि आज देखिए कांग्रेस यहाँ पर आदिवासी पहचान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, न्याय की बात उनके कर रहा है, उनके विकास की बात कर रहा है, दशकों तक आप भी सत्ता में रहे यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद आदिवासी समाज की स्थिति में कितना बदलाव हो पाया, कितना बदलाव कर पाए? देखिए, बदलाव देखने के लिए टेलीविजन पर बयानबाजी से या ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने से काम नहीं चलेगा। लगता है केजी पाठक जी, जवाब दे दीजिए, स्पर्श चौधरी जी को जवाब दे दीजिए। बदलाव तो अगर देखना है, बदलाव अगर देखना है, मुझसे सवाल पूछा गया है, मैं बोलूं? बोलिए स्पर्श जी। जी। तो सबसे पहली बात तो आदिवासी कह लो या वनवासी कह लो से ही समझ में आता है कि आदिवासी समुदाय सोशियोलॉजिकली, डेमोग्राफिकली जो एक कम्युनिटी है, उसकी पहचान, उसकी अस्मिता उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। हम बाकी बातें तो कर ही रहे हैं डेफिनेटली, योजनाओं की, वो डेफिनेटली आज के दौर में और अदरवाइज भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप यही कह रहे हैं, मेरे भाई ये कह रहे हैं कि आदिवासी कह लो या वनवासी, इट इज सो सच अ लेजी कमेंट टू से, जब आपके नेता जगह जगह जाकर वनवासी कह रहे हैं। हाँ, एक और बात, माननीय जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वो क्योंकि वो उसी समुदाय से आती हैं, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करती हैं, और वो एक बहुत ही जायज बात कह रही हैं कि भाई जो कम्युनिटी है आदिवासियों की, एक डाइवर्स कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी की पहचान, उनकी जो सांस्कृतिक पहचान को दबा, अगर आप उनको वनवासी कह रहे हैं, मतलब आप उनको सीमित कर रहे हैं कि ये तो जंगल में ही रहते हैं, तो पिछड़े ही हैं, तो बेचारे ही हैं, ऐसा ये हम अगर सोच रख रहे हैं। मैं यही सवाल मेरे भाई से पूछना चाहूंगी, और जैसा आपने कहा मैडम कि वनवासी कहना, आखिर आपको
आपको उनके असली मुद्दों से ज्यादा इतना जरूरी क्यों लगता है? क्यों आप अपनी सभी योजनाओं में वनवासी शब्द पे फोकस करते हैं, जबकि वन विकास, जो जंगलों का नाश आप कर रहे हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना की मैं बात करूं अगर, है ना, आदिवासी बहनें हमारे वहां धरना दे रही हैं, आंदोलन दे रही हैं जल में डूबकर। हमारे आदिवासी बहनों पर एनसीआरबी का डेटा कहता है सबसे ज्यादा मानव तस्करी और अपराध हो रहे हैं, लाडली बहना है वो भी हमारी। तो अगर आप बात करें, अच्छा आपने बात की सिकल सेल की, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि सिकल सेल एनीमिया, आपने, हो सकता है मैं इस चीज पे क्रेडिट दे लूंगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे क्रेडिट चुराना है आपसे, आप सरकार में, आपको करना भी चाहिए, आप कर रहे हैं। लेकिन जब मैं दृश्य देखती हूँ कि भैया अस्पताल है कोसों दूर, प्राथमिक वेरिफिकेशन तो आप कह भी लेंगे कि आपके गांव में हो रहा है, उसके बाद का क्या होगा? दवाइयां उपलब्ध नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, ऐसी तमाम चीजें हैं। दूसरी बात, आप अगर ये कहते हैं कि अभी पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह कर रहे थे, भैया हम अपने देश की बात कर लें। तीसरी बात, मुझसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे देती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने टीसा एक्ट लेके आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, मैंने सब एक्ट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन आज प्रदेश में शैम्बल्स में है, बुरी स्थिति में है, मैं उस पर भी बात करूंगी। तो कांग्रेस पार्टी ने तो तमाम कानून लेकर आए और ऐसी तमाम योजनाएं लाई, एकलव्य मॉडल स्कूल से तमाम योजनाएं इतिहास में भरा पड़ा है। प्रदेश में तो हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हम देश की बात करें तो सबसे ज्यादा अधिकारों की बात जो की गई कांग्रेस पार्टी ने की। और आपने क्या किया? आपने अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, हितों के लिए, अपनी सरकार के संरक्षण में आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों को ट्रांसफर कर दी। मैंने खुद ने बहुत डिबेट्स किए और इसके आंकड़े और तथ्य सामने हैं। 1,53,00,000 के लगभग, हजार के लगभग, सॉरी, बैकलॉग वैकेंसीज हैं। वैसे तो ये मुद्दा सभी समुदायों के लिए, लेकिन जिस प्रदेश में 21% आदिवासी जनसंख्या रहती हो, उस प्रदेश में अगर केजी पाठक जी सवाल दीजिएगा। इन्होंने तो बता दिया इनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, लेकिन यदि सरकार की आदिवासी कल्याण जो है वो प्राथमिकता है, तो जरा बताइए कि आदिवासी क्षेत्रों में आज भी विस्थापन या फिर शिक्षा को लेकर कहें, या जो रोजगार के मुद्दे हैं, इतने ज्यादा उभर कर क्यों निकल कर सामने आते हैं? अभी भी क्यों बने हुए लगातार ये? देखिए, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से दिल्ली में आई है 2014 से लगातार काम किए जा रहे हैं। मैं 2-3 आंकड़ों के जरिए इस बात को साबित करना चाहूंगा, आप मुझे अवसर दें जी, समय दें। देखिए, जहां तक 4 योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। आयुष्मान कार्ड योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल नरेंद्र मोदी जी की सरकार सभी वर्गों को उपलब्ध करा रही है। उसमें आदिवासी भी हैं और देश के अन्य सभी वर्ग के लोग भी। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 92 लाख घर देश भर में आदिवासी समाज को प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.5 लाख के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनवा के दिए हैं। यह आंकड़ा कांग्रेस पार्टी की सरकार में कितना था? एक विकास खंड में 1 या 2 35,000 की इंदिरा कुटी नाम से कोई योजना उन्होंने बनाई थी एक विकास खंड में, यानी कि ब्लॉक में 1 या 2 कुटी एक साल में आती थी। आप हिसाब किताब लगा दीजिए। मेरी बहन जो बोल रही है, मैं उनसे कहूंगा डायरी और पेन रखें और लिखें और मेरे इस प्रश्न का जवाब दें कि अगर हम 92 लाख घर अपने 12 वर्षों के शासनकाल में बनवा पाए तो आप 60 वर्षों के शासनकाल में ये काम क्यों नहीं कर पाए? अगर हम आयुष्मान कार्ड योजना आदिवासी और देश के अन्य समाज के लोगों को दे पाए, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने यह माना कि बीमार बीमार होता है, गरीब गरीब होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये कर पाई तो आप क्यों नहीं कर पाई? अगर हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाकर आदिवासी समाज और अन्य समाजों को लखपति बहन बनाने का काम किया है तो आपकी पार्टी की सरकार 60 साल में क्यों नहीं कर पाई? अगर हमने आदिवासियों के गांव तक पक्की सड़कें पहुंचाने का काम किया है, पेयजल योजना के माध्यम से स्वच्छ और निर्मल जल पहुंचाने का काम किया है, तो आपकी पार्टी की सरकार 60 सालों में यह काम क्यों नहीं कर पाई? अगर हमने आदिवासी गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है तो मध्य प्रदेश को लेकर मेरा प्रश्न है, 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, पूरे आदिवासियों के गांव, ग्रामीण गांव और शहर अंधेरे में डूबे रहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो आज पूरे प्रदेश में लाइट है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छा पानी है, सिंचित भूमि का रकबा हमने 7.5 लाख से बढ़ाकर 82 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का काम किया? कांग्रेस पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा। ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने से देखिए, काम साफ तौर नहीं पर केजी करता। पाठक जी कह रहे हैं कि भाई ये जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या वास्तव में आदिवासियों के अधिकार को लेकर है या फिर केवल बीजेपी आरएसएस को घेरने की एक राजनीति ही है बस? हेलो जी, स्पर्श जी, मेरी? हाँ जी, बोलिए बोलिए। देखिए, पहली बात तो जैसा आपने जीतू पटवारी जी के पत्र का उल्लेख किया और हम इसी पे ज्यादातर चर्चा करें, मुझे लगता है हम अक्सर ही उठाते रहते हैं, इसमें कोई राजनीति चर्चा नहीं हो पाएगी। एक मिनट मुझे मौका दे दीजिए। अब मेरी बात का जवाब आपके पास नहीं है तो आप पत्र पर आ गए। देखिए, पहली बात
बात है, मैं अपनी कांग्रेस ने क्या किया पहले बोल चुकी हूँ, आपको उसके जवाब नहीं तो मैं एक एक कानून का क्या हश्र हो रखा है प्रदेश में वो भी बता सकती हूँ, जो हमने लाया था अपने इस पर क्या हश्र। चलिए बता देती हूँ कि आपके कार्यकाल में, लेकिन अभी एक मिनट मेरी बात मैं पूरी करूंगी। आपकी पिच पे खेलने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, मैं अपनी बात एक मिनट एक बात बताइए पाठक जी, आप ये बात बताइए कि लेटर में जो लिखा गया है क्या वो आदिवासी हितों की बात नहीं है? इसका जवाब दे दीजिए। क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या मेरी और आपकी साझा समस्या नहीं? मैं भी कह रही हूँ, मैं विपक्ष हूं और आप पक्ष में हैं, हम दोनों की साझा समस्याएं नहीं है। और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आई हैं, उनसे अगर हम ये कह रहे हैं इस पे ध्यान देने को, इसमें आपको कहां से कहां तक राजनीति भाजपा कांग्रेस वो दिख रहा है? हम सिर्फ ये इसमें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस चीज पे आपत्ति दर्ज की, जिसको आप पॉलिटिसाइज करते हैं आइडेंटिटी को, उसकी बजाय ये जो मुद्दे हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी माननीय पटवारी जी को, पूरे विपक्ष को और प्रदेश के आदिवासी समुदाय को बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप वनवासी शब्द पर कल्चरल यूनिफॉर्मिटी लाने पर ध्यान देने की बजाय जो पत्र में जो लिखा है, मैं तो बहुत खुश होंगी अगर डिबेट इस पे हो कि इसमें जो लिखा है आंकड़ा ऐसा है, फर्जी आंकड़े नहीं, तथ्यात्मक, क्योंकि विजुअल्स कुछ और कह रहे हैं पाठक जी, विजुअल्स कुछ और कहते हैं। जब मेरे इर्द गिर्द आदिवासी भाई बहनों को मैं बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए परेशान देखती हूँ, एकलव्य मॉडल स्कूल की हालत खराब देखती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं बार बार कहती हूँ जहां क्रेडिट देने को मैं दूंगी। अगर आपने कुछ योजनाएं शुरू की हैं तो आपने बड़े पैमाने पर वन अधिकार अधिनियम के पट्टे केजी पाठक जी, देखिए स्पर्श चौधरी जी का यही कहना है कि यदि यहाँ पे मुद्दा उठा भी दिया गया है जीतू पटवारी के द्वारा और यदि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पे पहुंची हुई है, उनके सामने यदि उससे कोई हल हो ही जाता है, कोई समाधान निकल ही जाता है, तो दिक्कत की क्या बात है? देखिए सवाल यह है कि उन्होंने पत्र क्या लिखा है और मुद्दा क्या उठाया है। राष्ट्रपति देश की मध्य प्रदेश में किस लिए आई है? सिकल सेल मुक्त भारत अभियान को अपनी ऊर्जा के माध्यम से गति देने के लिए। आज मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में यह अभियान चलाने की आवश्यकता महसूस की गई। जब तो विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में 2023 में इस अभियान का शुभारंभ किया था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में करीब 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश अकेले में 1 करोड़ 32 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और हम 4 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। पहला है स्क्रीनिंग, दूसरा है जेनेटिक काउंसलिंग, तीसरा है डिजिटल ट्रैकिंग और चौथा है सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा को नया मॉडल मध्य प्रदेश में विकसित करना। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हम चारों पॉइंट पर अभी तक देश में अव्वल रहे हैं और इसी बात का उल्लेख ओमकारेश्वर में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने भाषण के दौरान किया है। कांग्रेस पार्टी उस उल्लेख का तो जिक्र कर नहीं रही कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा है। अनावश्यक चर्चा को भटकाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के इस सफल प्रयास से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, देखिए केजी पाठक जी, स्पर्श चौधरी जी, बात यही है कि यहाँ पर तमाम आप भी दावे किए, आपने भी कि आपने ये कार्य कर दिया आदिवासी समाज के लिए। स्पर्श चौधरी जी ने भी बता दिया बहुत सारा लिस्ट कि भाई हमने ये कर दिया है, लेकिन बात तो वही है ना कि क्या तमाम जो उनकी परेशानियां थी, जो वंचित रह गए हैं अब तक मूलभूत सुविधाओं के लिए, क्या वो पूरा हो गया क्या? और यदि राष्ट्रपति के आने के बाद आप इस प्रकार से मुद्दे उठाते हैं तो फिर तो वही हो जाएगा ना कि वोट बैंक की राजनीति हो जाएगी फिर, कि यहाँ पर अपना एक दिखाने के लिए सही यहाँ पर चीजें कही जा रही है। पहले भी लिस्ट लिखिए, यदि इस प्रकार से लगातार यहाँ पर समस्या बनी हुई है तो लगातार इस तरह से बातों को उठाना चाहिए ना। हम लगातार उठा रहे हैं इस बारे में। माफी चाहूंगी, आपने प्रश्न मुझसे किया है। जी बोलिए स्पर्श जी। तो हाँ जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा और हम ये लगातार उठा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे जीतू पटवारी जी हो, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं। और हाँ, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी प्रदेश आगमन कर रही हैं और विपक्ष की प्रमुख हम दल हैं, तो मुझे लगता है ये हमारा काम भी है, कर्तव्य भी है, और इसे पहली और आखिरी बार तो उठा नहीं रहे इस मुद्दे पर बात, या काम पहली बार और आखिरी बार तो ठीक है, समय का अभाव है स्पर्श चौधरी जी। देखिए लेकिन बात तो यही है कि आदिवासी समाज के मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस लगातार आमने सामने ही होती रही है। इसका फायदा आदिवासी समाज को वाकई सही मायने पर जमीनी स्तर पर देखें तो बहुत ज्यादा मिलता हुआ नजर नहीं आया। अभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर आदिवासी महिलाएं अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहां पर वंचित है। अब जिस प्रकार से आपके द्वारा, आपके नेता के द्वारा यहां पर पत्र लिखा गया है, देखना होगा कि इस पर वाकई क्या उनको राहत मिलती है किसी प्रकार की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केजी पाठक जी, स्पर्श चौधरी जी, आप दोनों का हमारे साथ विशेष
बहस में जुड़ने के लिए। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।